संपत्ति और विपत्ति सदा स्थिर नहीं रहती। ये घटना जो मैं आज आपको सुनाने जा रहा हूं 10-12 साल पहले की है, वृंदावन में घटित हुई थी। इसे आप सुनिएगा और दूसरों को जरूर सुनाइएगा। हरे कृष्ण दोस्तों, मैं हूं अनुज शर्मा। ये घटना है वृंदावन के रहने वाले श्री जगदीश नीलम जी के दोस्त की। जगदीश नीलम जी बताते हैं कि उनके एक मित्र थे, सीएफसी में काम करते थे। ट्रांसफर हुई थी वृंदावन में, दोस्ती हो गई, पड़ोस में ही रहते थे। पता लगा कि क्रिश्चियन है, ईसाई है। व्यवहार बहुत अच्छा था, इसलिए मित्रता हो गई, क्योंकि हर चीज से पहले व्यवहार होता है। तो जगदीश जी बताते हैं कि उनका व्यवहार इतना अच्छा था कि हमारी रोज बातचीत होने लगी। एक दिन स्कूल की छुट्टी थी, मेरे भी काम की छुट्टी थी, उनकी भी शायद छुट्टी रही होगी। तो मुझे किसी काम से बाहर जाना था। मैं घर से बाहर निकला और गली में गया और सामने से वो क्रिश्चियन दोस्त आते दिखाई दिए। हमेशा उनके चेहरे पर मुस्कुराहट रहती थी, उस दिन मुस्कुराहट नहीं थी। मुझे लगा पता नहीं क्या बात हो गई। तो जगदीश जी ने पूछा कि कैसे वो सब ठीक ठाक है। तो उस ईसाई दोस्त ने बताया कि जो बड़ा बेटा टिंकू है, कई दिन से अजीब अजीब हरकतें कर रहा है। आधी रात में उठ जाता है, चिल्लाने लगता है, उसे होश नहीं रहता, कुछ भी बोलने लग जाता है। बड़ी घबराहट हो रही है, घर में बड़ी अशांति है, समझ में नहीं आ रहा क्या करें। मोहल्ले के कुछ लोगों ने बताया कि किसी झाड़ फूक वाले को दिखाओ, किसी तांत्रिक को दिखाओ, किसी बाबा को दिखाओ। मेरी समझ में कुछ आया नहीं, मैं तुम्हारे पास ही आ रहा था, बड़ी परेशानी में हूं। जगदीश जी बताते हैं कि अपने दोस्त की परेशानी देख करके मुझे लगा कि आज मुझे उस काम पे नहीं जाना चाहिए जहां जाना था। पहले इस परेशानी में दोस्त का साथ देना चाहिए। तो अपने ईसाई दोस्त से पूछा, बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूं। तो उसने कहा कि कोई तांत्रिक जान पहचान का हो, कोई बाबा जान पहचान का हो, कोई इस तरह का झाड़ फूक वाला जान पहचान का हो तो बताओ, बेटे को वहां ले चलते हैं। तो जगदीश जी ने बताया कि हाँ, मेरी जानकारी में एक है, चलो वहां चलते हैं। वहां गए, बेटे को दिखाया, उसने दवाई दी झाड़ फूक की। महीना भर बीता, कुछ असर नहीं हुआ। और इस तरह के 4-5 लोगों के पास गए, लेकिन कहीं कुछ असर नहीं हुआ। बीमारी बढ़ती जा रही थी। सब कह रहे थे ओपरी हवा है, भूत प्रेत का साया है, कुछ तो गड़बड़ है, कोई नकारात्मक ऊर्जा है। परिवार परेशान था। जगदीश जी बताते हैं कि मैं 2 महीने तक कोशिश करता रहा कि मैं कहीं लेकर जाऊं और इलाज हो जाए, लेकिन 2 महीने में मैं भी थक गया। हालांकि इस ईसाई दोस्त ने काफी मदद की थी इनकी, जब पैसे की जरूरत थी तो पैसे दिए थे, वैसे भी कई बार सहायता की थी। लेकिन जगदीश जी बताते हैं कि 2 महीने में मैं थक गया, क्योंकि कोई भी व्यक्ति दुख के साथ ज्यादा देर रह नहीं सकता। दुख चाहे पड़ोसी का हो, चाहे दुख अपनों का हो, हर आदमी दुख से भागना चाहता है। तो ये भी उनसे मुंह फेरने लगे, कम बातें करने लगे। इधर उनकी परेशानी थी। मन में कभी कभी ख्याल आता था कि बहुत परेशान होंगे, पता नहीं क्या हुआ होगा, बच्चे का इलाज हुआ नहीं हुआ। पहले रोजाना मिलते थे, अब कई कई दिन हो जाते थे मिले हुए, तो हालचाल का पता ही नहीं था। लेकिन विपत्ति और संपत्ति हमेशा स्थिर नहीं रहती। और जो ईश्वर का बंदा होता है ना, वो विपत्ति आने पर कभी घबराता नहीं और संपत्ति आने पर इठलाता नहीं। इन दोनों का समय होता है और समय चला जाता है। तो उस ईसाई दोस्त की विपत्ति भी चली गई। एक दिन मुस्कुराते हुए घर आया, हाथ में पेड़े का डब्बा, और लाकर बोला कि लो, बाके बिहारी के मंदिर गया था, प्रसाद लाया हूं, तो सोचा तुम्हें भी प्रसाद दे आऊं। तो इन्होंने पूछा कि तुम तो क्रिश्चियन हो ना, फिर बाके बिहारी से तुम्हारा क्या वास्ता? तुम ठाकुर जी के मंदिर गए, वहां से प्रसाद लेकर आए, बड़ी हैरानी की बात है।
तुम तो ईसाई हो। तो ईसाई दोस्त मुस्कुराया, बोला कि मेरा बेटा ठीक हो गया। तो जगदीश जी बोले, अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कैसे ठीक हुआ? तो ईसाई दोस्त ने बताया कि घर में बहुत परेशानी चल रही थी, आपने भी बड़ी कोशिश की हमारे लिए, लेकिन कुछ समझ में आ ही नहीं रहा था। एक दिन हुआ यूं कि मेरी पत्नी बाजार गई थी कुछ सामान लेने के लिए। तो एक उनकी परिचित महिला मिली, उनसे बातें हुई। तो मेरी पत्नी ने बताया कि इस तरह से परेशानी चल रही है, बेटे को बड़ी दिक्कत हो रही है, रात में उठ के चिल्ला पड़ता है, कुछ भी बोलने लग जाता है। बहुत लोगों को दिखाया, झाड़ फूक करवाया, लेकिन कुछ इलाज नहीं हुआ। तो उस महिला ने कहा कि देखो बहन, आजकल बच्चों को नजर बहुत लगती है, और जब नजर लग जाती है ना तो नजर हटती नहीं। कोई भी व्यक्ति बच्चों को कैसे भी देखता है, हो सकता है नजर लगी हो, पर मैं तो ये कहती हूं कि जिस बीमारी का इलाज ना हो ना, जो डॉक्टर इलाज नहीं कर सकते, उन डॉक्टरों के ऊपर भी एक डॉक्टर है, उसके पास जाओ तुम। वो सबसे बड़ा डॉक्टर है, उसके पास हर चीज का इलाज है। तो मेरी पत्नी ने पूछा कि क्या, कौन है? तो उस महिला ने बताया कि देखो, हमारे यहाँ इस तरह से कुछ होता है ना, हम तो बाके बिहारी के मंदिर जाते हैं, वहां से चरणामृत लेकर आते हैं, और जिसको प्रॉब्लम होती है उसे पिला देते हैं, वो ठीक हो जाता है। लेकिन तुम क्रिश्चियन हो, ईसाई हो, तुम मंदिर नहीं जाओगी, पर तुम यदि विश्वास करके पिला सको तो चरणामृत मैं ले आऊंगी। मां दुखियारी, बेटा परेशान, बेटे की परेशानी कहीं से भी हल हो जाए, मां तो यही चाहेगी। तो मेरी पत्नी ने उनको कहा कि आप चरणामृत ले आना, मैं पूरे विश्वास से पिलाऊंगी, बस मेरा बेटा ठीक हो जाए। अब ये सिलसिला बन गया। तो ईसाई दोस्त ने बताया कि मुझे इस बात का पता भी नहीं था। जब मेरा बेटा ठीक हो गया तो मेरी पत्नी ने मुझे ये सारी बात बताई, बताया कि बाके बिहारी के चरणामृत से ये ठीक हुआ है। मैं हैरान हो गया, सारी घटना सुनाई, बाके बिहारी जी का धन्यवाद किया। हम धन्यवाद करने मंदिर गए, ठाकुर जी से मिलने गए। तो जगदीश जी ने पूछा कि क्या आप भी तुम बिहारी जी के मंदिर जाते हो, बेटा चरणामृत पीता है? तो ईसाई दोस्त ने बताया कि पीता ही नहीं है, बाकियों को पिलाता भी है, रोज ठाकुर जी के मंदिर जाता है, ठाकुर जी से मिलकर आता है, उनको धन्यवाद बोलता है। जगदीश जी ने इस ईसाई दोस्त से पूछा कि अब तुम हिंदू हो गए हो, ईसाई नहीं रहे हो? तो बहुत ही खूबसूरत जवाब दिया ईसाई मित्र ने। ईसाई मित्र ने कहा कि मुझे पता था कि तुम ये पूछोगे, तो तुम मुझे ये बताओ, जब कोई हिंदू ठाकुर जी के मंदिर के अंदर जाता है और फिर बाहर निकलता है, तो जो वो नीली छतरी वाला है, जो आसमान रूपी छत हम सब के ऊपर है, क्या वो हिंदू के लिए बदल जाती है? या कोई मुसलमान मस्जिद के अंदर जाता है और बाहर आता है तो वो बदल जाती है? क्या भगवान अपना रूप बदल लेते हैं? और क्या सूरज उन्होंने सिर्फ हिंदुओं के लिए, मुसलमानों के लिए, सिखों के लिए, ईसाइयों के लिए लगाया है? ये पूरी प्रकृति क्या उन्होंने धर्मों में बांटी है? तो वो तो सबके हैं। ये तो लोग बेवकूफ हैं जो सोचते हैं कि भगवान ने सब बांट दिया है। भगवान ने कुछ नहीं बांटा है। मेरे बिहारी जी ने मेरे बेटे को ठीक किया, मैं उनका धन्यवाद करने गया। बहुत सुंदर बात इन्होंने कही। इस ईसाई दोस्त ने एक और बात कही, बड़ी कमाल की बात है, कि सुनो भैया, ठाकुर जी जो है ना, स्ट्रीट लाइट नहीं है कि बस चौराहे पर रोशनी होगी। वो सूर्य हैं, पूरा ब्रह्मांड उनसे चलता है, सूर्य भी उनसे ऊर्जा लेता है, पूरी दुनिया उनसे चमकती है। वो बिहारी जी हैं, वो किसी में भेदभाव नहीं करते। जब वो भेदभाव नहीं करते तो हम क्यों सोचते हैं? इस ईसाई मित्र की बात सुनकर जगदीश जी सोच में पड़ गए। ईसाई मित्र बहुत कुछ कहना चाहता था, लेकिन आंखों में आंसू थे, गला भर आया था, रोने लगा था, बार बार यही बोल रहा था कि बिहारी जी सबके हैं, बिहारी जी सबके हैं, वो हम सबके हैं। दोस्तों, ये बड़ी कमाल की बात है, अद्भुत बात है। ईश्वर तो सबके हैं,
हम सब के हैं। और जब हम ये मानते हैं कि सारी दुनिया ठाकुर जी ने बनाई है, तो कोई अलग कैसे हो सकता है, कोई दूसरा कैसे हो सकता है। ये बड़ा अद्भुत उदाहरण है। घटना बहुत पुरानी नहीं है, 10-12 साल पुरानी है। ठाकुर जी के लिए हम सब एक हैं। ठाकुर जी हम सब से प्यार करते हैं, बेहद प्यार करते हैं। एक बार विश्वास करके तो देखिए। इसलिए हमेशा कहता हूं, अपने विश्वास को मजबूत रखिए, अपना ख्याल रखिए। हरे कृष्ण।